बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचड़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत के आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सिंगल नेशनल करिकुलम आफाक सन सीरीज़ माशरती अलूम और चैप्टर नंबर 2 है जी, सबक नंबर 2। और पेज नंबर हम एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं ताकि हमारी जो पेज स्कीम है वो उसके मुताबिक चलें। पेज नंबर 7 है जी। और पार्डन मी, तनव्वो और रवादारी। तनव्वो, ठीक है, ये वर्ड क्या है जी? तनव्वो और रवादारी। सबक नंबर 2 है जी हासिलात ताल्लुम। जो मैंने इंग्लिश के अंदर आपको पढ़ाया था ना, जितने भी इंग्लिश के वो हमने चैप्टर्स किए थे, चाहे वो 4 क्लास के हों या 3 क्लास के हों या 5th के हों, 6th के हों, 7th के हों, 8th के हों या 9th क्लास के हों, उसमें जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स थी उनकी उर्दू एग्जैक्ट बनती है जी हासिलात ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की एग्जैक्ट उर्दू क्या बनती है? हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तनव्वो की इस्तिलाह की वजाहत कर सकें। तनव्वो बेसिकली जो है ना वो एक मल्टी डायमेंशनल जो है ना वो एक जो है ना कसीरुल माना इस्तिलाह है, जिसके अंदर जो है ना वो हम जस्टिफाई करते हैं कि हम मुख्तलिफ नौ या मुख्तलिफ नौआत की जो है ना वो बात करते हैं की निशानदेही करते हैं। उसके बाद ये बता सकें कि माशरे की खुशहाली में तनव्वो का क्या किरदार है। अच्छा, यहाँ पे तनव्वो जो है, मैं पहले तनव्वो को समझा लूँ आपको कि तनव्वो का जो है ना बुनियादी तौर पे, हमारे यहाँ कुछ लोग गांव से होते हैं तो वो पार्डन मी, मेरा गला अभी तक जो है ना वो डिस्टर्ब है जी। कुछ लोग जो है ना वो गांव से होते हैं तो वो अपने आप को बदलना गैर ज़रूरी समझते होते हैं। वो कहते हैं जी नहीं ठीक है, हम पेंडू प्रोडक्शन है तो हमने पेंडू प्रोडक्शन ही रहना है, तो हमें मज़ीद जो है ना वो तनव्वो में, हमें नई नौआत में जो है ना वो नए नए जो है ना वो फैशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो है वो कुछ जो है वो जो लोग गांव से जो है ना वो हिजरत करके शहर में आते हैं तो वो ख़ुद को जो है ना वो बदलते हैं। इस अमल का नाम भी तनव्वो है। और कुछ लोग गांव के अंदर रह के अच्छी पढ़ाई करके वो गांव के माहौल को भी अडॉप्ट करते हैं और उसके अंदर जितनी अच्छाई वाली चीज़ें होती हैं, जो शहर की जो है ना वो अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको भी साथ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उससे जो है ना वो, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे लस्सी जो है वो पुराने जो तरीके होते हैं, वो जो रिड़कनी होती है जिसके साथ जो है ना वो पटासा लगा होता है उसका चमड़े का, उसके साथ भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक जो है ना मदानी ले लेते हैं तो अब बेशक गांव में भी हैं, तो ये तनव्वो है। आप अगर उसको यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली वो ज़्यादा जो है ना बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। तो उसमें जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो होती हैं। दूसरा फिर इसी तरह हमारे गांव के अंदर जो है ना एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी चारपाई हमेशा जो है ना वो किसकी होनी चाहिए? लक्कड़ की होनी चाहिए। पाए हमेशा लक्कड़ के हों जनाब उसमें जो है ना। लेकिन अब जो है वो शहर के अंदर लोहे की चारपाइयों का जो है ना कॉन्सेप्ट चलता है और वो चारपाई ईज़ी, जल्दी और बड़ी खूबसूरत जो है ना बनती है, वज़न में हल्की होती है, उठाना ईज़ी होता है। तो इस तरह के जो है ना वो इन सारी चीज़ों को हम जो है वो इन सारी चीज़ों को हम जो है वो तनव्वो कहते हैं। तीसरा है जी रवादारी की इस्तिलाह। रवादारी की इस्तिलाह की तारीफ़ करें। रवादारी बेसिकली ये होती है याद रख लीजिए कि एक शख्स आपके अकीदे पे नहीं है, आपके मसलक पे नहीं है, हत्ता कि आपके जो है ना वो मज़हब पे नहीं है, तो तब आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे, या तब आप उसके साथ जो है ना वो किसी किस्म के जो मामलात हैं वो किस तरह के होंगे आपके। उसके बाद है जी इख्तलाफ, माशरती और सकाफ़ती जो है ना वो इख्तलाफ जो होता है को कबूल करके एक दूसरे के साथ आमांगी से रहने की अहमियत की वजाहत कर सकें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक तरीक़ाकार ये होता है कि जी हम कह देते हैं कि जी नहीं, ये काम जो है ना वो ऐसे हो गया है तो वैसे हो गया है, तो ये जी हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गया है, तो डेफ़िनेटली हम उसको जो है ना वो, इख्तलाफ का मतलब होता है चीज़ें मुख्तलिफ़ नौ होती हैं। चीज़ें जो है ना वो अलग अलग होती हैं, जो है ना वो मैनर्स अलग अलग होते हैं, चॉइसेस अलग अलग होती हैं, इंटरेस्ट अलग 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 होते हैं, टेस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना मतलब है कि चीज़ें जो है ना वो, अब मुमकिन है जितना मुझे गोवा ज़्यादा पसंद है, अमरूद जितना मुझे ज़्यादा पसंद है, हो सकता है आपको उतना एप्पल ज़्यादा पसंद हो,
ठीक है। मुझे जितना पोमीग्रेनेट्स जो है ना वो अनार जितने ज़्यादा पसंद है, हो सकता है आपको उसकी जगह पे जो है वो पोमीग्रेनेट की जगह पे आपको ज़्यादा मतलब बनानास पसंद हो। जो है ना वो मुझे ड्राई फ्रूट जितना ज़्यादा पसंद है, चिलगोज़ा बहुत ज़्यादा। मेरे मालम जबा के जो है व्लॉग्स के अंदर भी आपने देखा, मैं वो लाइव वहाँ पे आप जो है ना वो दिखा रहा था आपको कि कैसे आपने वहाँ से शॉपिंग करनी है और कैसे रेट तय करना है। खैर ज़िमनन बात आ गई तो वो भी जो है ना वो इसी तरह मुमकिन है आपको उसकी जगह पे कोई और चीज़ पसंद हो, तो ये हो सकता है, ये इख्तलाफ हो सकता है। तो इसके अंदर जो है ना वो हमें वसअत क़ल्बी अपनानी चाहिए। ज़ाती, घरेलू और मोहल्ले की सतह पर इख्तलाफ राय की वजूहात की शनाख्त कर सकें, ये जब होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इख्तलाफ और मुखालफत में फ़र्क होता है, ये बात ज़हन में रखें। मुखालफत हेटनेस को, हेटरिंग को कहते हैं। इख्तलाफ जो है ना वो अलग अलग और डिफरेंट चीज़ों को कहते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास अमन और तनाज़ा की इस्तिलाह की वजाहत कर सकें। अच्छा, अमन कहते होते हैं कि जिसके अंदर किसी भी किस्म का जो पीस और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी अमन जो है ना वो सलामती की जगह को कहते हैं, सलामती की हालत को कहते हैं। और तनाज़ा जिसके अंदर निज़ा, जिसके अंदर झगड़ा, ये लफ्ज़ निज़ा से निकला है, तो निज़ा से तनाज़ा बनता है। इसका मतलब है कि झगड़ा होना, दूरी होना, अलग होना, एक दूसरे के साथ जो है वो रंजिश होना। ठीक है जी। और की वजाहत कर सकें, हम इसको आगे जो है ना वो डिटेल में पढ़ेंगे और वजाहत कर सकें कि रवैयों से तनाज़ा पैदा होता है और अमन मुतासर होता है। बिल्कुल डेफिनेटली जी, कि जो है ना वो एक शख्स को अगर गोवा बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसके सामने एप्पल रखेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा, वो उसके ऊपर जो है ना वो अपना नेगेटिव जो है ना वो मार्किंग देगा या उसको नापसंद करेगा, तो उससे डेफिनेटली आपका दिल दुखेगा। बहस के ज़रिए से तनाज़ात को हल कर सकें। बहस का मतलब जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बहस का मतलब होता है कि तनाज़े को हल कर सकें। मिसालों की मदद से तमद्दनी शऊर की वजाहत कर सकें। मिसालों की मदद से तमद्दनी शऊर की वजाहत कर सकें, मुराद इसकी ये है, मिसालों की मदद से तमद्दनी शऊर का मतलब ये है कि जो रहने सहने के जितना भी शऊर है ना, मतलब जो शहर के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है, वो इतनी ज़्यादा लोगों के कामों के अंदर इतना इंटरफेयर नहीं करते होते जितना कि जो है ना एक आम गांव के लोग जो है ना वो करते होते हैं। ठीक है, मगर गांव के अंदर उसको इतना बुरा नहीं जाना जाता और शहर के अंदर उसको बुरा नहीं जाना जाता। और बास के ज़रिए जो है ना वो तनाज़ात और ये था जी, मिसालों की मदद से तमद्दनी शऊर की वजाहत करें। और ट्रैफिक के कवायद की पाबंदी, माहौल की सफाई, यानी जो है ना वो वाशिंग के जो है ना जो नज़ाफ़त होती है उसके जो है ना बारे में जो है ना वो जाने। अमूमी आदाब जो आम एथिकल जो होते हैं, मैनर्स होते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर देखिए हम डिटेल में जो है ना वो बयान कर रहे हैं कि अच्छे अखलाक, शाइस्तगी, बुजुर्गों का एहतराम, दूसरों की मदद, मेहनत की अज़मत और नज़्म ज़ब्त की शनाख्त कर सकें। ये सारी जो है ना वो हम इसके अंदर डिटेल में जो है ना पढ़ेंगे। आएँ कोशिश करें। अच्छा जी, पहले हम इसको देखते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद 3 अफराद का मुशाहिदा करें, दी हुई जगह में लिखें कि किन खसूसियात की बिना पर वो एक जैसे हैं और किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी बड़े ध्यान से आपने करवानी है। इसमें यूजुअली अगर आप बच्चों को होमवर्क पे देते हैं तो बच्चे घर की बातें लिख के ले आते होते हैं, तो उसमें बड़ा फिर जो है ना वो एम्बेरसिंग होती है। बसाओं का पेरेंट्स जो है फिर बच्चे का स्कूल ही बदल लेते होते हैं। तो इसके अंदर आपने ख़ुसूसी तौर पे ये ध्यान रखना है कि इसके जो है ना वो आपने ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना है कि इसकी जो कंडीशन है कि जब आप ये एक्टिविटी करवाएं तो अफराद के नाम में आप जो है ना वो उसके क्लास फेलोज़ को करवा लें, एक टीचर जो है ना वो डाल दें और ये ख़ुद आप लिखवा दें। एक जैसी खसूसियात जी, मिसाल के तौर पे अगर जो है ना 2 फीमेल टीचर हैं तो उनकी पहली ख़ासियत क्या है कि पहली ख़ासियत क्या है कि जी दोनों ख़वातीन हैं। और दूसरी ख़ासियत क्या है, दूसरी ख़ासियत ये होगी कि दोनों आपके पास जो है ना दोनों टीचर हैं। तो इस तरह करके जो है ना वो, और मुख्तलिफ़ खसूसियात क्या हैं, अब यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान से और गौर से करवाना है। मुख्तलिफ़ खसूसियात क्या हैं जी, वो एक और महल्ले से आती हैं, ये एक और जगह से आती हैं, वो एक और जगह से आती हैं। इस तरह की जो है ना कोई ऐसी खास आपने चीज़ नहीं लिखवानी कि जिससे उनकी जो है ना वो हो सके, मानो कि जो है ना वो उनके जो है ना वो हतक इज़्ज़त हो सके या एम्बेरसिंग हो सके या बच्चे उसको जो है ना हूट कर सकें, तो ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं लिखवानी। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता बराए असातिज़ा जो है ना वो देख लेते हैं जी। आए कोशिश करें, एक तहरीकी सरगर्मी है, इसके अंदर
इसका मकसद है बच्चे की साबका मालूमात का इयादा और जांच जो है ना वो करना। ये एक दिलचस्प तरीक़ाकार है। इसकी मदद से बच्चे की साबका वाक़फ़ियत को तदरीसी तसव्वुर के साथ मरबूत किया जा सकता है ताकि तदरीसी अमल को मुफ़ीद और मौसर बनाया जा सके। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना इसको अगर पास्ट में करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताएं कि जो पहले आपको उर्दू पढ़ाते थे या पढ़ाती थीं, वो आपके टीचर का नाम क्या है? अब वहाँ पे लिखवा दें। अच्छा, वो जो है ना वो उर्दू ज़्यादा बोलती थीं या पंजाबी ज़्यादा बोलती थीं, तो आप वो वहाँ पर जो है ना वो लिख लीजिए। इस तरह करके आप उसको इस ऐसे भी कर सकते हैं और करंट सिचुएशन में भी इसको जो है वो आप कर सकते हैं। तो डी वाचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का पेज नंबर 7 का लेक्चर। सो नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और जाते जाते दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल ओपन काज इन्फो टीवी जो है उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए और जो है वो इसको लेक्चर्स को और व्लॉग्स को जो है ना वो व्लॉग्स तो आप देखते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, उसके अंदर भी आपके लिए इतनी काम की चीज़ें होती हैं। स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स को तो लाजमी तौर पे देखना चाहिए। तो जो है वो और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय।